हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। बीजेपी का ये नारा काफी पुराना है और इसी नारे पर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। एमपी में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। शाह लाल परेड मैदान में मेडिकल के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यानी साफ है कि 2023 और 24 के लिए बीजेपी अपने पारंपरिक मुद्दे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान पर फोकस कर रही है। सीएम शिवराज ने तो दुकानों के बोर्ड हिंदी में बदलने के निर्देश भी महापौर को दिए हैं। विश्वास सारंग जी से भी कहूंगा, पूरी टीम से, आलोक जी जैसे लोग भी बैठे हैं, बहन मालती जी, कुछ चीजें भोपाल में शुरू कर दो, मिलके करेंगे, चिंता मत करो। बोर्ड वोर्ड बदलने का काम तो सरकारी तो सब बदल डाले, उसमें क्या दिक्कत, तो अपन कर ही सकते हैं, बाकी फिर दुकानदारों को भी बदलेंगे। हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन है हमारा। राष्ट्र की संस्कृति राष्ट्र को जोड़ने का काम करती है, तो राष्ट्र की संस्कृति की दिशा में, राष्ट्र भाषा को राष्ट्र के रूप में जोड़ने की दिशा में और बच्चों के भविष्य की दिशा में ये बहुत बड़ा काम प्रारंभ हुआ है। ये आने वाला जो भारत का भविष्य है या आने वाला जो भारत कैसा होगा उसकी एक ये शुरुआत है। जाहिर है कि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी ने पारंपरिक मुद्दों पर लौटना शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि बीजेपी अपनी लाइन पर ही आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी को हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के मुद्दे पर घेरा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव आते हैं, इनके काम करने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है। चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे, धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, और जो काम इनको करना थे और पिछले 15 सालों में सरकार के रहते हुए इन्होंने कुछ काम नहीं करा है। बेरोजगारी समस्या वहीं की वहीं है, किसान परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अब उसका जवाब किस तरह से दें, इसके ये रास्ते खोजते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का हिंदुत्व वाला फॉर्मूला जांचा परखा हुआ है। 2014 के चुनाव के बाद से अब तक बीजेपी को इसका फायदा ही मिला है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी इसी फॉर्मूले को आजमाएगी और इसकी झलक भी दिखने लगी है। हालांकि कांग्रेस भी बीजेपी के प्लान का क्या तोड़ हो सकता है, इस पर विचार जरूर कर रही होगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है अपनी भाषा अपना डॉक्टर। जी हां, यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान, फिलीपींस जैसे देशों की तरह भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में रात दिन काम कर अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। रविवार यानी 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों को लॉन्च करेंगे। अब बीजेपी के इस फैसले को हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान वाला फार्मूला से जोड़कर देखा जा रहा, लेकिन ये बात नई नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात भी करती रही है। हिंदी की बात भी होती है, हिंदुस्तान की बात भी होती है, भारत की संस्कृति की बात भी होती है, और अब तो देख रहे हैं कि भारत के पुनरुत्थान की बात भी हो रही है। क्यों ना हो हिंदुस्तान, लेकिन जब चर्चा आगे बढ़ती है तो फिर विपक्ष इसको अपने नजर से देखता। लेकिन आखिर होगा क्या? क्या हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक संजर जी हैं, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस के। प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, आपसे आपके पास ही आना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप आज देख भी रहे हैं, इस अमित शाह के दौरे को भी समझ रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर में भी पहुँचना है। लेकिन बात हो रही है हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू, और अब हिंदी भाषा की जो बात मेडिकल में पढ़ाने की कही जा रही है, बल्कि इसकी शुरुआत भी करने जा रही भारतीय जनता पार्टी। क्या ये पुराना जो बात करती रही बीजेपी उसकी तरफ बढ़ रही है, या इसमें नया कुछ और भी दिखाई दे रहा है? देखिए मनोज जी, पुराना तो है ही। पुराने बहुत सारे हम देखते हैं कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे थे, आप जो है 370 से लेके जो भी जितने भी मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही। राम मंदिर हमारे सामने है, और जो दूसरे भी उस तरह के जो मुद्दे हैं जो हमारी राष्ट्रीयता से जोड़ने वाले हैं, उनका उद्देश्य तो ये है। और किसी भी देश में उसकी जो भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हुआ कि अंग्रेज जब गए देश छोड़कर,
तो अंग्रेजी को बहुत टेम्परेरी तौर पर हमारे यहाँ एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन बहुत अब उसको परमानेंटली ऐसा हो गया कि अंग्रेजी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई और हिंदी हमारी एक उपेक्षित हो गई, क्योंकि दक्षिण भारत में हम देखते हैं वो एक अलग अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज पर चलते हैं, तो राष्ट्र की भाषा तो देश में कहीं नज़र नहीं आती है। यदि हम एक हिंदी की शुरुआत और मध्य प्रदेश जो देश का हार्ट है, देश का जो दिल है, मध्य प्रदेश में यदि इस तरह की पहल हुई है तो निश्चित तौर पर जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जो केवल हिंदी बोलते हैं, आप उत्तर प्रदेश है, आप बिहार है, या जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, दूसरे राज्यों में बहुत सारे जो ऐसे छात्र हैं जिन्हें अंग्रेजी कई बार जो है कठिन लगती है, और ख़ास तौर पर वो पास तो हो जाते हैं, मेडिकल की परीक्षा में पास हो जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उनको जो मेडिकल क्लियर करने में थोड़ी समस्या होती है। तो एक जो है पॉलिटिकल एजेंडा के साथ साथ यदि आप ये देखेंगे कि उन्होंने शिक्षा को आसान बनाने की कोशिश भाषा के जरिए की है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा कि इसे केवल पॉलिटिकल मीनिंग ही ना देखा है इसमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और कई बार जब हम बात करते हैं तो उसके मीनिंग पॉलिटिकल निकालने लगते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि 23-24 सामने है तो फिर नज़र उस तरफ भी चली जाती। आलोक संजर जी, हिंदी पर खूब चर्चा हुई है, और पहली बार नहीं, कई बार ऐसी संगोष्ठियाँ होती है, कई बार ये कहा गया है कि हिंदी को राष्ट्र की भाषा है ही, पर वो सम्मान नहीं मिला। तो क्या ये सम्मान वापस लौटाने की तैयारी है? और इसमें जो तकनीकी रूप से यदि हम देखें तो कुछ सवाल भी होंगे, बाद में दिखाई भी देगा। आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि 2-5% लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि वो वही है, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, फिर वो चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी उसी तरफ चले जाए। लेकिन वो 70% आबादी जो SC है, ST है, OBC है, गरीब है, दलित है, वो इससे जुड़ जाएगी। तो क्या प्लान यही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो चीज़ सरल होती है वो लोगों के उपलब्ध हो जाती है, और मातृभाषा में जो लोग हम बात करते हैं, तो एक इंग्लिश में ही कहावत है कि इन्वायरमेंट मेक्स द मैन, वातावरण मनुष्य का निर्माण करता है। जहाँ जो बच्चा जो हिंदी भाषी है, परिवार में वो हिंदी सारे लोग बोलते हैं, बाबा दादी हिंदी बोलते हैं, मित्र उसके हिंदी बोलते हैं, तो उसका वैसा विकास होता है। यह सही है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो अलग होते हैं और हिंदी में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अलग होते हैं, लेकिन जो योजना बनाई गई है मुझे लगता है उन बच्चों के लिए भी बनाई गई है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन एक भाषा बहुत बड़ी हर्डल बनती है, बाधा बनती है। तो उस बाधा को दूर करने का काम यदि किसी ने किया है तो मुझे लगता है कि इसकी को सबको प्रशंसा करना चाहिए, बल्कि इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें सेवा की नीति अपना कर हमको प्लान करना चाहिए कि वास्तव में ये हमारा देश है और अन्य देश भी अपनी मातृभाषा में ही वहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई यदि हिंदी भाषा में सुलभ है, किताबें उनको यदि मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से वो बच्चे जो जिनको कुंठा रहती है कि नहीं हम तो इंग्लिश की किताब हाथ में ले ही नहीं पाएंगे, हम इंजीनियर बन ही नहीं पाएंगे, हम डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे, हम भले ही एग्ज़ाम देके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके एडमिशन ले लेंगे, तो आधी पढ़ाई छोड़कर लोग निकल जाते हैं, तो माता पिता भी दुखी होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हिंदी में प्लान किया है, निश्चित रूप से उन बच्चों को उनको अनुभव के साथ साथ उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बल्कि मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि डॉक्टर देव पुजारी जी जो देश के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो उन्होंने स्वयं ने कहा कि मैं हिंदी में ही पढ़कर आया हूँ। तो उपलब्धता है, लेकिन उसका विस्तार नहीं हो सका। शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे विश्वास सारंग जी ने इसको विस्तार दिया है। मेहनत करिए, हिंदी की बुक्स को कन्वर्ट किया, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया है, और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों से कोरिलेट कर भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम है, ये श्रेष्ठ कदम है, और आने वाले कल में इसको हमारे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। प्रताप भानु शर्मा जी, आने वाली कल की बात हो रही है और आने वाले कल में बहुत कुछ दिखता भी है। कांग्रेस भी क्या वही सब देख रही? जी चलिए बात करेंगे। प्रताप भानु शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। बात चल रही है हिंदी की। मैं दिनेश जी के पास वापस लौटता हूं। और प्रताप भानु जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कट गया, कोई कॉल आ गया। चलो जी 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 जी, मैं उस कट कर रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अच्छा, उसमें आपके सवाल का जवाब ये है
चलिए दिनेश जी, मैं आपसे बात कर रहे थे, जैसा हम देख रहे हैं कि आलोक संजर जी कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर साहब की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो भी चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं कई बार बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है उस गांव के बच्चे के लिए, उस गांव के व्यक्ति के लिए, जब वो डॉक्टर के पास भी पर्चा लेकर पहुंचता है और उसमें पता ही नहीं होता है कि डॉक्टर ने दवा क्या लिखी है। अब जो वो देता है वो लेकर चले आता, और उस बीच में कितनी सारी चीज़ें, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। तो क्या इन सब की तरफ से भी सरकार को कहीं गंभीरता इसमें दिखाई दे रही है कि इन सब से भी बचना पड़ेगा, और वो जो लाभ जिसका डॉक्टर का लाभ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। आज ये भी चर्चा हो रही थी जब मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, तो कई बुद्धिजीवी वर्ग अपनी तरफ से बात रख रहे थे। वो कह रहे थे कि पर्चे के ऊपर आप हरि लिखना शुरू कर दीजिए, ओम हरि कर दीजिए ना, जो RX लिखते हैं उसकी जगह ओम हरि कर दीजिए। तो मुझे लगता है वो मजाक था, लेकिन मजाक में उन्होंने इस तरफ इशारा किया, तो हमें लगता है आने वाले दिनों में ये पर्चे भी डॉक्टर हिंदी में लिखने लगेंगे। नहीं, देखिए मनोज जी, जो जिस भाषा में पढ़ाई करेगा, जो उसकी भाषा होगी वो उसी में लिखेगा, लेकिन ये इतनी आसानी से परिवर्तन नहीं आते हैं। अब देखिए, जब यदि डॉक्टर एक पढ़ता है तो उसे यदि कोई PG भी करना है, यदि उसे किसी और विदेश में यूनिवर्सिटी से कुछ करना है, तो उसके लिए केवल हिंदी से काम नहीं चलेगा। हिंदी तो उनके लिए कोई सहायक के तौर पर हो सकती है, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसी भाषा है जिसको हम किसी लैंग्वेज से नहीं बांध सकते जी। आप ये इंटरनेशनल, आप चूंकि मेडिकल साइंस है, आपको इंटरनेशनली उसको एक लैंग्वेज होगी तो उसमें होगा। और दूसरा, जैसे आप एक किसी पर्चे पर यदि आप लिख दीजिए, उसको समझ में नहीं आता है, आप यदि हिंदी में भी लिख देंगे ना, पेंजोन और पेंटासिड का फर्क जो है कैसे समझ सकता है आम आदमी कि वो किस चीज़ के लिए है। तो जो चीज़ जिसके लिए है, जो डॉक्टर की जो डॉक्टर है उसको डॉक्टरी करने दें, जो मरीज है उसको मरीज का ही काम करने दें, क्योंकि डॉक्टर को उस पर छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए जो है हम ये एक कह सकते हैं, एक शुरुआत है, लेकिन इंटरनेशनली हम एक केवल मेडिकल की पढ़ाई को ये नहीं कह सकते कि इससे जो है पूरे देश में कोई परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरा, ये एक जो है जो राजभाषा को लेकर मुहिम है, इसको तो बहुत सारी चीज़ों में बदलने की जरूरत है, जहाँ बहुत परिवर्तन नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है। प्रताप भानु शर्मा जी, आप जुड़ गए हैं, मेरी आवाज आप सुन लिए थे, मेरा सवाल यही था आपसे। जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि सरकार जिस तरह बढ़ रही है, कांग्रेस किस नजर से देख रही? बहुत अच्छी बात दिनेश गुप्ता जी ने कही है कि मेडिकल साइंस में एकदम से कोई राजभाषा में या हिंदी भाषा में काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय मेडिसिन, ये बहुत इन्वॉल्व होती हैं। और जो अच्छा डॉक्टर बनता है वो सभी हिंदी में तो पढ़ता ही है, और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए, हम सब उसके हकदार हैं, पक्षधर हैं। परंतु हम यदि एनाटॉमी को हिंदी में देवनागरी में लिख दें और कह दें कि यह अनुवाद हो गया, तो ये नहीं हो सकता। फिजियोथेरापी को यदि हम फिजियोथेरापी हिंदी में लिख दें, तो ये तो मेडिकल का स्टूडेंट ही लिख देता है हिंदी में फिजियोथेरापी। इसका ये अनुवाद कैसे हुआ? अनुवाद करना और देवनागरी लिपि में लिखना, दोनों में बहुत फर्क है मनोज जी। जी यदि हमारे मेडिकल वैज्ञानिक इसमें काम करें, शोध करें, जैसे पहले हमारे आयुर्वेद विज्ञान में हुआ करता था, वात, पित्त, कफ, ये ऐसी चीज जो हमारा आयुर्वेद का विज्ञान अपने आप बहुत रिच है, बहुत इतना वो उसमें सामग्री है, इतना विद्वान लोग उसे, वैद्य लोग और डॉक्टर लोग भी उस बात को आज मानते हैं। उसमें कभी अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं हुआ था। परंतु यदि हम अनुवाद कर दें, फिजियोथेरापी लिख दें, जो मेडिसिन है वो अंग्रेजी में आती रहे, तो डॉक्टर ना हिंदी में कर पाएगा प्रिस्क्रिप्शन, ना अंग्रेजी पढ़ पाएगा। उसको हमें नहीं, लेकिन सरकार को नजर आ रहा है ये कल का भारत है, मतलब आने वाले दिनों का भारत। अब कल के भारत में कांग्रेस को क्या क्या दिख रहा है? नहीं, हमें कल का भारत तो नजर इसमें नहीं आ रहा है, कल का चुनाव नजर आ रहा है मनोज जी। ये चुनावी इवेंट है और जिसकी वजह से गृह मंत्री को लाया जा रहा है। ये काम शिक्षाविदों का है, ये काम राज्यपाल का है, ये काम शिक्षा मंत्री का है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्री को जो जिम्मेदारी है, जो काम है, वो गृह मंत्री नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखेंगे। मध्य प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर में वर्स्ट है पूरे भारतवर्ष में, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा।
और मध्य प्रदेश में होम मिनिस्ट्री को जो एक वर्किंग हैंड्स देने चाहिए, जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल या पुलिस की भर्ती होनी चाहिए, वो भी आज ज्यादा आधी अधूरी पड़ी हुई है। उस पर ना तो मुख्यमंत्री का ध्यान है ना गृह मंत्री का। और वो एनाटॉमी को देवनागरी में कैसे लिखा जाए, फिजियोथेरेपी को मेडिकल एजुकेशन, माने आप चिकित्सा विज्ञान लिखो ना, मेडिकल एजुकेशन क्यों लिख रहे हो? आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ, आलोक जी समझा देंगे। आलोक जी तो बड़े विद्वान है, वो मेरी बात समझ गए होंगे। नहीं, तो आपकी बात को वो आपके तरह से समझा देंगे। देखिए, वस्तुतः ये यहाँ पे ऋषि परंपरा का देश है ये जी। और आपने आयुर्वेद की जो बात कही, निश्चित रूप से पहले आयुर्वेद के माध्यम से ही लोगों का इलाज होता था। बाद में जो है मेडिकल साइंस बाद में आई, लेकिन धीमे धीमे उसने अपना स्थान बनाया है। आज यदि एक दीपक जला है तो उसकी जोत की रोशनी जिसको लेनी है वो ले, जिसको नहीं लेनी है वो ना ले। मैं राजनीतिक दृष्टि से इसको नहीं देखता हूँ। आने वाला कल उसकी रोशनी दूसरी तरफ भी डाल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, यदि उसको चुनाव में देखेंगे, सब में देखेंगे, तो आपको अधिकार है देखने का और बोलना भी चाहिए। आप नहीं बोलोगे तो आपकी पार्टी के लोग बोलेंगे क्यों वहाँ कहाँ जाकर बैठ गए। तो वस्तुतः मन में तो आपके जो है मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ कि मन आपका कुछ और कह रहा है, दिमाग और कुछ कहलवा रहा है। तो राजनीति की यदि हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे विषय निकल कर आ जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो बच्चे, वो सामान्य परिवार के बच्चे, वो हमारे गरीब बच्चे, वो यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाने का काम इस हिसाब से किया गया है जी। तो मुझे लगता है कि चिकित्सा शिक्षा में यदि शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं आने वाले कल में इसका, अभी तो आजकल वैसे भी हम लोग जनरल भाषा में भी इंग्लिश यूज़ करते हैं, हम लोग इंग्लिश भी बोल जाते हैं अपनी, कई बार हिंदी के सम्मेलन में लोग इस तरह की इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो इंग्लिश भी चलेगी और हो सकता है दूर तक भी जाए वो, लेकिन वस्तुतः हिंदी का प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इंग्लिश भी चल सकेगी। अन्यथा हमारे बच्चे फिर वहीं खड़े रह जाएंगे जो आज तक खड़े रहे। बहुत सारे बच्चे मेडिकल साइंस में, मैंने पूर्व में कहा, फिर कह रहा हूँ कि एडमिशन ले लेते थे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर। उनका एक सवाल भी था, वो कह रहे हैं कि बात शिक्षा की हो रही है, आ गृह मंत्री जी रहे। नहीं, देखिए ये तो पार्टी का, हमारे संगठन का मामला है ना, हमारी सरकार है। मैं एक बात भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, बल्कि भाई साहब से नहीं, पूरे कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी अच्छा शुरू करती है जो समाज हित में है, तो सबसे पहले कांग्रेस के लोगों को भय क्यों लगता है कि इससे क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा? यदि आप डरोगे नहीं ना, आप, मैं तो कहता हूँ कंधे से कदम मिलाकर चलो तो आपको भी लाभ मिलेगा। लेकिन आप लाभ लेने ही नहीं चाहते। आप इस तरह के प्रश्न खड़ा करते हैं जिसके कारण आपको अपने आप को लगता है कि यार गलत किया, आपके लोग बोलते हैं हाँ यार गलत कर रहे हैं। प्रताप बानू जी बता देंगे सर, डरते क्यों हैं आप? वो एक ऐसा नाम है जिससे ज्यादा डरते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है आलोक संजर जी। ये जो आप आधा अधूरा काम कर रहे हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारा विरोध उस बात का है। हिंदी में यदि लाना है, अच्छा हिंदी का अनुवाद करवाइए, हिंदी में सही शब्द चुनिए। रेल को लोहपथ गामिनी मत कहिए, रेल का क्या विकल्प हो सकता है? आप देवनागरी में रेल मत लिखिए। मैंने बोला ना, इंग्लिश का भी उपयोग होगा। अब मैं आपको उस मुद्दे पे आ रहा हूं, कितनी विसंगति है मध्य प्रदेश में शिक्षा नीति में। एक तरफ आप सरकारी स्कूल जो हिंदी में पढ़ाते हैं, अच्छी हिंदी का ज्ञान देते हैं, उनको बंद कर रहे हैं एक एक करके। प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको खोलने की अनुमति दे रहे हैं। हमने हिंदी स्कूल में पढ़ा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में करी, हिंदी इंग्लिश हम दोनों बढ़िया है। जो इंग्लिश आप कह रहे हैं, हम दोनों अच्छा अध्ययन करके लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं। परंतु आप मुझे ये बताइए, हिंदी स्कूल, सरकारी स्कूल बंद करके अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बढ़ावा, पुराने जब हमने पढ़ा था तब से सौगने हो गए। ये विसंगति नहीं है? एक तरफ आप हिंदीकरण की बात, हिंदी लाने की बात कर रहे हैं, दूसरे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये क्या काई की शिक्षा नीति है? ये क्या आप ज्ञान देना चाहते हैं? देखिए, लेकिन प्रताप बानू शर्मा जी, यदि आप देखिए 70 इंग्लिश मीडियम में जाएगा वो तो। प्रताप बानू जी, 70% युवा, जो भी युवा 12th पास कर आ रहा होगा, वो पीएमटी, नीट, अब तो नीट की तैयारी, उससे वो आगे बढ़ेगा। और वो 70% युवा है। 70% युवा को यदि गांव के एक ऐसा व्यक्ति, जो आपके यहाँ भी कई सारे लोग होंगे, जो चाहते तो हैं कि हमारे बेटे को हम डॉक्टर बना दें, पर जब इंग्लिश सामने होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यदि वो 70% लोग जुड़ रहे हैं तो 70% का लाभ भी मिलेगा। ये भी आप थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा।
नहीं, हम पूरी गंभीरता से ही अपनी बात कह रहे हैं मनोज जी। जी जिस तरह से बढ़ाएं आप हिंदी, पर जल्दबाजी ना करें, चुनावी नजरिए से ना देखें। जी जी, चलिए मैं लौटता हूँ। दिनेश जी, मैं आपसे भी यही समझना चाह रहा था कि जो 12th की बात मैं कर रहा हूँ, जब 12वीं 12th पास करते हैं युवा, उसके बाद वो नीट की तरफ बढ़ते हैं और उसी तरह तैयारियां शुरू कर देते हैं, तो करीब 70% ऐसे बच्चे हैं। विषयों के बारे में जानकारी हो जाती, जो अंग्रेजी में मेडिकल शब्द है उनका हिंदी में उनका हिंदीकरण हो जाता। क्यों नहीं करा? आज जब चुनाव नजर में दिख रहे हैं और आप कर रहे हैं हिंदी हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, अरे वो तो हम सबका है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान अकेली भाजपा की ठेकेदारी नहीं है संजय जी। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। जी जी, चलिए मैं लौट रहा हूं। जे इवेंट मैनेजमेंट मेहरबानी करके आपको दिख रहा है इवेंट नहीं पूरा है। वैज्ञानिकों को लगाइए, इसका पर्यायवाची चुनिए, सही अनुवाद करिए, इनको देवनागरी लिपि में लिखकर सिर्फ उनका परिवर्तन मत करिए, लिपि परिवर्तन। बात का जवाब ले लूंगा आलोक जी से। दिनेश जी, मेरा आपसे यही कहना था कि 70% युवा जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था पहले, 12th पास कर वो आते हैं और उसमें वही वर्ग होता है, गांव का वर्ग है, SC का वर्ग है, ST का वर्ग है, OBC का वर्ग है। स्वाभाविक है कि वो जब आएगा और उसको एक ऐसी लाइन मिल जाएगी जिसका उसको इंतजार था, क्योंकि सपना तो सभी देखते कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अब धीरे धीरे कर चीज़ें बदल रही, कोई MBA कराना चाहता है, नई तकनीक की तरफ जाना चाहता, लेकिन ये बड़ा लाभ युवाओं को मिलेगा। और युवा वही है जो 2023-24 में भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि हम कांग्रेस का जो इशारा उस तरफ देखें तो फिर चिंता दोनों ही तरफ होगी। कम से कम कांग्रेस को ये चिंता करना पड़ेगा। राजनीतिक सवाल तो आएंगे, जब किसी मंच से आप किसी काम की शुरुआत करेंगे तो फिर राजनीतिक सवाल भी आएंगे। देखिए मनोज जी, जी, जब जी। हम मेडिकल की बात करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब बच्चा प्रिपेयर है तो उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है ना? क्योंकि मेडिकल की फील्ड ऐसी है, इसमें पढ़ाने वाले भी आपको चाहिए। कोई भी टीचिंग चीज़ है तो उसको आपको टीचिंग प्रोफेशन के पढ़ाने वाले लोग भी होना चाहिए। तो ये इसमें टाइम लगेगा। देखिए, ये प्रयोग सफल होता है असफल होता है ये आगे की बात है। एक प्रयोग स्टार्ट किया, एक शुरुआत की है। यदि इससे जो है मेडिकल फील्ड में जो बच्चे हैं उनको कोई गैप नहीं होता है, वो लगातार पास हो जाते हैं इस भाषा से, तो इससे अच्छी बात क्या है? अन्यथा किसी का एक 6 महीने का बैक लगना कोई हर बच्चे के लिए थोड़ा सा नुकसान का काम होता है। तो ये राजनीतिक विषय नहीं है। एक देखिए कि इस देश में लगातार हिंदी पिछड़ रही है, एक कोशिश हो रही है, और गृह मंत्रालय का तो काम है ना, राजभाषा को प्रमोट करने का काम है। हम तो देखते हैं कि विदेशों में भी जो है केंद्र सरकार कोशिश करती है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो। यदि हमारे देश में एक अल्टरनेटिव कोई लैंग्वेज है मेडिकल साइंस में, तो इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है और एक अच्छी शुरुआत है। और इसकी सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोग इसको, जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, वो उसको स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं। वो आ गई, किसी भी तरह से आ गई हो, लेकिन ये जो है आगे इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेज हैं और एंट्री लेवल पर भी आपको हम चैलेंज देखने को मिलेंगे। जी, और बिल्कुल ठीक है। और किसी अच्छे काम की शुरुआत करना तो एक कदम तो आगे बढ़ाना ही होता है। आलोक जी, जवाब दीजिएगा, एक तो उनका जवाब भी दीजिएगा और दूसरा इसमें थोड़ी सी चुनौतियां भी दिखती। नहीं, चुनौतियां तो निश्चित रूप, कोई भी काम करेंगे चुनौती हमको दिखाई देगी। अब चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या अन्य विषय हो, तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आड़ा टेढ़ा एक पाइप था और वहाँ जो बुजुर्ग बैठे थे वो उस पाइप में एक तार डालना चाह रहे थे, लेकिन तार डल नहीं रहा था, बहुत देर से परेशान हो रहे थे। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने कहा मैं 2 मिनट में डाल दिया। अरे कल हम बहुत देर से परेशान हो रहे हैं। वो एक चूहा पकड़ के लाया, उसकी पूंछ में उसने तार बांधा, उसमें छोड़ दिया, बाहर तार निकल आया। दूसरा मैं जो बता रहा हूँ कि नासा में भी आज संस्कृत को स्वीकार किया जा रहा है। आज तो उन देशों में भी जहाँ संस्कृत कभी नहीं पढ़ाई गई, वहाँ तो प्राथमिकी शिक्षा जो है संस्कृत के रूप में दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रयास यदि हम करेंगे तो सफलता उसके पीछे छुपी हुई है। उस प्रयास करने की आवश्यकता, यदि सरकार ने या शिवराज जी ने या विश्वास सारंग जी ने यदि ये सार्थक प्रयास किया है तो दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से बहुत अच्छे आएंगे और हमें उन परिणामों की चिंता करना चाहिए, बाकी चिंता हमको नहीं। प्रताप भानु जी दूसरी चिंता बढ़ा रहे हैं। प्रताप भानु जी वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, आप इधर उधर मत देखिए, आप सिर्फ हिंदी अब मेडिकल में पढ़ाई जाएगी इस तरफ देखिए। नहीं, हम उसी तरफ देख रहे हैं जी। और जैसा आलोक संजर जी ने कहा कि सार्थक प्रयास, तो प्रयास सार्थक होने चाहिए। हम तो उनके शब्द का प्रशंसा करते हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए,
और इस पे बराबर सर होमवर्क इतने बड़े करके काम करा की शुरुआत हो रही सर, और वो उसका मालूम पड़ेगा, और जनता राजनीतिक को कैसे पार्टी मालूम इतना तो पड़ेगा, करेगी। स्टूडेंट्स को कैसे मालूम पड़ेगा। जी, बोलिएगा। हम कुछ दिखाएंगे तब उनको समझ में आएगा। आपने अभी कहा कि 6 महीने की मेहनत में इस काम को किया गया है। मेरा सवाल है कि 6 साल की मेहनत में क्यों नहीं, 6 साल में मेहनत क्यों नहीं की गई? और ये इतना कठिन विषय है, जैसा दिनेश गुप्ता जी ने कहा, इसमें बड़ी बीमारियां, बड़ी भाषाएं, बड़े अंतर्राष्ट्रीय खोज, अंतर्राष्ट्रीय दवाएं, मल्टीनेशनल कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट, ये अभी अच्छा प्रयास है, इसकी हम भी सराहना करते हैं। चलिए। और इसमें दिखावे का विरोध है हमारा। जी जी, इसे इवेंट मैनेजमेंट ना बनाइए, इसमें होमवर्क करके छात्रों को स्वीकार्य हो, इस नजरिए से काम करिए। शिक्षा में आवश्यक रूप से परिवर्तन करिए और इस मूल भाषा में परिवर्तन करके उन शब्दों का प्रयोग इतना सहज बनाइए कि एक आम आदमी और एक आम शिक्षा लेने वाले युवक को वो समझ में आ जाए। बिल्कुल ठीक है। देवनागरी लिपि का उसका अनुकरण या अनुवाद मत करिए। सर तो जो पुस्तकें हैं उनका प्रताप बढ़ाया जा रहा है, तो उनका प्रताप बढ़ने दीजिए पुस्तकों का। चलिए सर, अब ये चर्चा है क्योंकि एक नई शुरुआत हुई है, और जब शुरुआत होती है तो सवाल भी उठते हैं और जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन जब नए काम होते हैं तो चुनौतियां भी बहुत होती है कि इन चुनौतियों की तरफ कैसे सरकार आगे बढ़ेगी, ध्यान इस पर भी रहेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आलोक संजय जी जुड़े, प्रताप भानु शर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी। लेकिन मध्य प्रदेश ने एक बार फिर, देश के दिल मध्य प्रदेश ने नई शुरुआत करने जा रहा है और अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। भारत के गृह मंत्री विधिवत इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, पर मानकर चलिएगा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान दिखाई देगा। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए अफसरनामा में ADC 2 गवर्नर अगम जैन के साथ अफसरनामा। नमस्कार।